अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ओवरसीज पाकिस्तानियों के घर पे इंक्वायरी क्यों जाती है अगर वो अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट को अप्लाई करते हैं रिन्यू करने के लिए, गुमशुदा अप्लाई करने के लिए, या किसी भी सूरत में जब वो अपने ऑनलाइन पाकिस्तानी पासपोर्ट को अप्लाई करते हैं तो उनके घर पे इंक्वायरी क्यों जाती है, पुलिस की टीम क्यों जाती है, क्या करने चाहती है और ये इसकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो अरब ममालिक में है ये उनके लिए नहीं होता। कुछ केसेस ऐसे देखने को आए हैं जो अरब ममालिक में भी पाकिस्तानी है, उन्होंने भी जब पाकिस्तानी पासपोर्ट अप्लाई किया रिन्यू करने के लिए तो उनकी भी इंक्वायरी हुई थी। ये इंक्वायरी क्यों होती है, किस तरह होती है, इसकी मैं आपको वजह भी बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आप बिल्कुल इससे रिलैक्स रहा करें, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तकरीबन डेली 2-3 लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई पासपोर्ट रिन्यू के लिए अप्लाई किया था, इंक्वायरी चली गई है, अब क्या होगा, ये वो। इंक्वायरी से किसी किस्म का आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंक्वायरी से सिर्फ वो लोग डरें जो पाकिस्तानी नहीं है, जिन्होंने 2 नंबर तरीके से पासपोर्ट वगैरह बनवाया हुआ है, या फिर जिनके ऊपर कोई केस है और वो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, तो उनका फिर पासपोर्ट नहीं बनेगा। जो बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं उनको किसी किस्म की डरने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इंक्वायरी ज़्यादातर उन लोगों की होती है जो लोग इलीगल तरीके से, यानी कि जिसको कहते हैं डंकी वगैरह लगा के ज़्यादातर जो लोग गए हुए हैं उनकी होती है। और इंक्वायरी तकरीबन ऐसे कर लें कि 85% यूरोप कंट्रीज़ में जो पाकिस्तानी है उनकी होती है। जो अरब कंट्रीज़ में है, इन एरिया में जितने भी लोग हैं जो कि बिल्कुल लीगल तरीके से जाते हैं, जिनके पास वीज़ा वगैरह सब कुछ होता है, उनकी इंक्वायरी नहीं जाती। और मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें जो यूरोप कंट्री में भी लोग हैं उनके भी बिल्कुल प्रॉपर वीज़ा है, वहाँ के रेजिडेंस कार्ड है, फिर भी उनकी इंक्वायरी गई। तो नॉर्मली वहाँ पे भी ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं जाती। पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट जो है वो अप्रूव हो जाता है। अच्छा, अब ये इसकी इंक्वायरी सबसे पहले सिंपल ये कि इंक्वायरी होती क्या है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बिल्कुल आसान सा एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट को रिन्यू करते हैं, रिन्यू के लिए अप्लाई करते हैं, या गुमशुदा के लिए अप्लाई करते हैं, या डैमेज हो गया अप्लाई करते हैं, तो उसमें 2 किस्म की ईमेल आती हैं। एक तो ये कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई। दूसरे नंबर पे भी कुछ लोगों की एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती, उनको एक ईमेल आ जाती है कि आपकी इंक्वायरी गई है, या फिर कोई लेटर के उसमें वो रेफरेंस दे देते हैं। वो फिर क्या करते हैं, पासपोर्ट डिपार्टमेंट DGIP जो है वो आपके मुतलका थाने में एक जो है वो लेटर भेजता है। उस लेटर में आपका मुकम्मल डाटा होता है, यानी कि जो आपका मुतलका थाना होता है वहाँ से वो फिर एक टीम आपके घर पे जाती है, आपकी मुकम्मल तफ्तीश करती है। सबसे पहले तो वो अपने रिकॉर्ड में चेक करते हैं कि इसके बंदे के ऊपर कोई FIR वगैरह तो नहीं है, यानी उन्होंने जो मुतलका थाना होता है उन्होंने मुकम्मल तफ्तीश करके, इंक्वायरी करके कि ये बंदा बिल्कुल सही है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा मंडी बहावलदीन के फालिया गांव के फालिया शहर के किसी गांव में रहता है, तो फिर मुतलका थाने की जो टीम है वो उनके गांव में जाएगी, उनके गांव में जाके पता करेगी कि ये वाकई बंदा यहाँ का है, इसके माँ बाप इसने जो बताए हैं वो सारी उनके माँ बाप कौन हैं, बहन भाई कितने हैं, तो सारी एक बार तफ्तीश करेंगे। उसके बाद फिर अपने पास वो देखेंगे कोई FIR वगैरह तो नहीं है। जब सब कुछ क्लियर होगा तो फिर मुतलका थाना पीछे DGIP को, यानी कि डायरेक्टरेट पासपोर्ट इमिग्रेशन वालों को रिपोर्ट दे देगा कि ये बंदा बिल्कुल क्लियर है। फिर जब वो रिपोर्ट वापस जाती है तो फिर वो जो है वो आपके पासपोर्ट को अप्रूव कर देते हैं, फिर आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तो फिर जिनके ऊपर कोई FIR वगैरह होती है, जो इलीगल तरीके से गए हैं, उनको कोई डर नहीं है। लेकिन जो इलीगल तरीके से कोई गलत काम पाकिस्तान में करके गए, यानी कि उनके ऊपर कोई FIR वगैरह है, तो फिर जाहिर सी बात है मुतलका थाना जो है वो ओके की रिपोर्ट तो नहीं देगा, वो बताएगा ये तो इलीगल है, या फिर इसने कोई, यानी कि इसके ऊपर FIR वगैरह या कोई ऐसा मसला है, तो फिर आपका पासपोर्ट जो है वो इशू नहीं करेंगे, यानी कि आपकी पासपोर्ट की एप्लीकेशन अप्रूव नहीं करेंगे। फिर वो ऐसा कर सकता है कि फिर वो आपको अम्बेसी रेफर कर सकते हैं कि आप अम्बेसी चले जाएं। ये चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पे जो अरब कंट्रीज़ में है, यहाँ पे तकरीबन जितने भी जाते हैं कोई डंकी वाला यहाँ पे तो सीन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं उनको किसी किस्म की इंक्वायरी की कोई ईमेल नहीं आती, और ना ही उनके घर पे कोई इंक्वायरी टीम जाती है। ये ज़्यादातर सिर्फ उनके लिए होता है जो यूरोप कंट्री में। यूरोप कंट्री में भी सारे लोगों के लिए नहीं होता, जिनका वीज़ा, रेजिडेंस कार्ड वगैरह होता है, उनकी मैंने देखा है किसी की इंक्वायरी वगैरह नहीं होती।
इंक्वायरी उनकी होती है जिनका कोई वीज़ा वगैरह नहीं होता, या फिर जाहिर सी बात है आपको पता है वहाँ पे लोग कैसे जाते हैं, जब इलीगल तरीके से डंकी वगैरह लगा के जाते हैं, फिर जब वो अप्लाई करते हैं तो फिर जो है वो जो उनके पास डॉक्यूमेंट, जो उनके पास वीज़ा होता है, जब उसमें कोई डाउट होता है तो फिर वो इंक्वायरी भी करते हैं। जो प्रॉपर तरीके से यूरोप गए हुए होते हैं, प्रॉपर रेजिडेंस कार्ड वगैरह होता है, ये वहाँ का, यहाँ पे डुअल नेशनलिटी होती है, उनकी किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं होती। तो आप भी अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हुए आप आसानी से कर सकते हैं। चैनल पे वीडियो मौजूद है, उसको फॉलो करके अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप हमसे भी रब्ता करके अप्लाई करवा सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।